अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टिच बाय एस के सिस्टर में, जहां आज हम सीखेंगे टेप की कटिंग। देख सकते हैं इसमें तीरा एरिया है, शोल्डर एरिया है, नेक एरिया है, स्लीव एरिया है और इसकी लेंथ और ब्रेथ है, जिस तरीके से डायग्राम में बताई गई है। अब बाकी का मेज़रमेंट है वो मैंने एक पेज में अलग से लिख दिया है ताकि आप लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो। आप भी सेम कॉपी कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर। लेंथ 22 इंच है, आप थोड़ा सा घटा बढ़ा भी सकते हैं। ब्रेथ है 11 इंच, इसे भी आप घटा बढ़ा सकते हैं थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। और नेक की डीप 4.5 इंच है और ब्रेथ 2 इंच है। शोल्डर 5 इंच है और स्लीव 6 इंच मैंने रखा है। अब देख सकते हैं हम पेपर को सबसे पहले 4 फोल्ड में फोल्ड करते हैं। याद रहे दोस्तों, 4 फोल्ड में करना है ताकि हम बैक और फ्रंट की एक साथ ही कटिंग करेंगे। और ऊपर में सबसे पहले आप एक छोटा सा लाइन खींच लीजिए, जिससे आपका पेपर बराबर में हो जाएगा। अब सबसे पहले हम ऊपर में शोल्डर का नाप लगाएंगे। जैसे कि 5 इंच है, वो 5 इंच नाप के हम नाप लगा देंगे। और उसके बाद हम 5 इंच नापने के बाद नेक का निशान लगाएंगे। सेम आप भी वैसे ही कर लीजिए। 5 इंच लगाने के बाद नेक का 2 इंच हम लगाएंगे और फिर नेक का डीप है 4.5 इंच, वो आप लगा लीजिए जिस तरीके से मैंने लगाया, और उसे हल्का सा राउंड शेप दे लीजिए। और एक चीज़ याद रहे दोस्तों कि पेपर या फिर कपड़े को आप घुमाइएगा नहीं, आप खुद को घुमा लीजिए बट पेपर या कपड़े को नहीं घुमाइएगा। मैंने हल्का फुल्का घुमा दिया है क्योंकि मुझे काटने में प्रॉब्लम नहीं होती। बट स्टार्टिंग में अगर आप सीख रहे हैं तो आप बिल्कुल भी पेपर या कपड़े को बिल्कुल भी ना घुमाएं, वरना आपकी कटिंग ख़राब हो जाएगी। और अब स्लीव के लिए मैंने 6 इंच नाप कर लगा लिया है और उसे लगाने के बाद मैंने वहाँ पे भी हल्का सा राउंड दे दिया है। अगर आपको राउंड देने में प्रॉब्लम हो तो आप कॉर्नर पे 1 इंच नाप के पॉइंट लगा लीजिए और उसके बाद फिर राउंड बनाइए, आराम से बन जाएगा। और तीरा एरिया हम लोग 10 इंच की रखते हैं लेंथ से, आर्म होल के पास से 10 इंच का हम लोग तीरा एरिया लेते हैं और फिर बाकी सारा लेंथ में चला जाता है। तीरा एरिया करने के लिए आप अपने हिसाब से आधा से 1 इंच बस धसाइएगा, ज़्यादा नहीं, बस। उसके बाद फिर आप आराम से कटिंग कर लीजिए जिस तरीके से मैंने पेपर में किया है। और अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो तो आप मेरे वीडियो को और स्लो करके देख सकते हैं। फिर मैंने कटिंग कर ली है, देख सकते हैं आप कितनी अच्छे से कटिंग होकर आई है। सेम आप भी वैसे ही कर लीजिए। और ये देखिए मेरा बैक और फ्रंट दोनों एक साथ ही निकल गया। हम लोग टेप की कटिंग एक ही बार में दोनों कर लेते हैं क्योंकि नेक ऑलमोस्ट सेम ही होता है दोनों में, और आर्म होल एरिया भी ऑलमोस्ट सेम होता है, इसलिए हम लोग एक ही बार में कर लेते हैं। अच्छा, मैंने एक बात बताना आप लोग को भूल गई हूँ कि मैंने जो ब्रेथ था वो मैंने 6 इंच लिया और कॉपी में 11 इंच लिखा है दोस्तों, तो उसे आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं कपड़े को 4 फोल्ड में रख रही हूँ। जिस तरीके से हमने पेपर को 4 फोल्ड में लिया था उसी तरीके से कपड़े भी हम 4 फोल्ड में ही लेंगे। और एक और चीज़ मैं बताऊँ दोस्तों कि अभी आप नए नए बिगिनियर्स हैं तो इसलिए आप नए कपड़े बर्बाद ना करें। आप पुराने कपड़े पे या घर में बचे हुए कोई टुकड़े हैं तो उन पे आप स्टार्ट करें कटिंग, ताकि आप जब तक कि फिनिशिंग ना आ जाए आप नए कपड़े वेस्ट ना करें। और ये देखिए जिस तरह से हमने पेपर में कटिंग के लिए 22 इंच लिया था लेंथ, तो यहाँ हम 1 इंच प्लस करेंगे क्योंकि हम फैब्रिक में काट रहे हैं और हमें सिलना भी है, तो हम इसके लिए 1 इंच प्लस करेंगे। तो मैंने 1 प्लस करके 23 इंच मैंने पूरी ली है। और अब देखिए इसके बाद हम लेंगे ब्रेथ एरिया। ब्रेथ एरिया जिस तरीके से हमने 6 मैंने बताया है, लिखा तो 11 था बट लेना 6 है, वो मैंने गलती से लिख दिया है। देखिए मैंने 6 से लगा लिया है ऊपर भी और नीचे भी, और इसे स्ट्रेट स्केल से मैं मिला लूँगी ताकि काटते वक्त हमें आसानी पड़ सके। अभी मैं आपको छोटे वाली स्केल यूज़ करके सिखा रही हूँ ताकि आपके पास अभी आप अचानक से तो सारे टूल्स लेकर आए ही नहीं होंगे, तो जो भी है आप उसमें कर सकें। क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग में छोटी ही स्केल का यूज़ किया, फिर मैंने धीरे धीरे फिर मैंने खुद खरीद लिया और फिर मैंने आगे जाकर सीखा। अब देखिए हम वहाँ पर से सबसे पहले शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर हमारा था 5 इंच, तो हम अपनी तरफ से रख के 5 इंच डायरेक्ट लगाऊंगी। 5 इंच पे जितना आएगा मैं वहाँ पर मार्क कर लूँगी। उसके बाद फिर अपने साइड से रख कर 2 इंच मैं ऊपर मार्क करूँगी नेक के लिए, और शोल्डर के एरिया से मैं नीचे 6 इंच मार्क करूँगी आर्म होल के लिए, और उससे मैं आर्म होल का एरिया बनाऊँगी। फिर पहले
आर्म होल के एरिया के पास से फिर मैं तीरा के लिए 10 इंच मार्क करूँगी। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने पेपर में जिस तरीके से हमने किया था सेम वैसे ही मार्क करते चले जाएंगे और तीरा के लिए हल्का सा राउंड कर लेंगे जैसे कि आपने पेपर में भी किया है। उसी तरीके से आप वीडियो को स्लो करके और देख सकते हैं। देख लीजिए मैंने फिर लगा लिया ये सारे निशान और अब मैं 1 इंच सब में प्लस कर रही हूँ। अब देखिए मैंने नेक के लिए जितनी हमारी नेक की डिप रखनी है 4.5 इंच वो मैंने रख लिया। अब हमारी बारी है कटिंग करने की। जिस तरीके से हमने आर्म होल बनाया है उसके बाद हम सारी कटिंग करके इसे अच्छे से रख देंगे और इसी कपड़े पे हम कल टेप की स्टिचिंग सीखेंगे। स्टिचिंग में टेप की स्टिचिंग के साथ साथ उसमें हेम करना और हैंड स्टिच भी बताऊंगी ताकि आप आराम से कर सकें। और इस याद रहे दोस्तों, आपको तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहना और अच्छे से सारी कटिंग एकदम फिनिशिंग के साथ करना। और आपका अगर अच्छे से कटिंग हो जाए आपकी तो आप मुझे इंस्टा पे ज़रूर भेजें ताकि मैं देख सकूं कि आपने परफेक्ट कटिंग की है या नहीं और मैं आपको फीडबैक दे सकूं। इसके लिए देख सकते हैं मैंने फैब्रिक किस तरीके से 4 फोल्ड में काट लिया। मेरी टेप की कटिंग कंप्लीट हुई।